संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। धर्मात्मा ही आनंद ले सकता है, सम्यक दृष्टि आनंद ले सकता है, विवेकी जीवन का आनंद ले सकता है। जिसने अपने जीवन में व्यक्तित्व का निखार किया है वही जीवन का आनंद ले सकता है। तो यह अमूल्य जीवन आपको मिला है, यह व्यक्तित्व के निखार के लिए मिला है। सद्गुणों की अभिव्यक्ति, ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि, ये जो ऊर्जाएं हैं, ये जो शक्तियां हैं, ये जो महक आपके पास है, ये बाहर से नहीं, ये तो आपके अंदर ही। आत्मा का स्वभाव, और इस आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए हमें दीपक की भांति प्रकाशित होता, विचारों की विशालता हो। जितने विचार संकीर्ण होंगे उतना व्यक्तित्व संकुचित होता जाएगा, अशांति बढ़ती जाएगी। और जितना विशाल हृदय होगा उतना व्यक्तित्व में निखार आएगा। उदारता का व्यक्तित्व के निखार से संबंध है और संकीर्ण विचारों का ये व्यक्तित्व के पतन का संबंध। तो बंधुओं, हम अपना व्यक्तित्व दीपक की तरह प्रकाशित, दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है। हम भी सद्गुण रूपी प्रकाश के माध्यम से, हम अपने अच्छे आचरण के माध्यम से, हम अपने शुभोपयोग के माध्यम से सद्विचार, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाती हैं और दुर्भावनाएं ये पॉजिटिव सोच को नेगेटिव बनाती हैं। दुर्भावनाएं व्यक्तित्व के निखार में बाधक बनती हैं और पवित्र भावनाएं ये व्यक्तित्व का, भगवान महावीर का व्यक्तित्व कोई जन्म से लेके तपस्या नहीं आई, साधना जीवन। यह साधना क्या है? व्यक्तित्व का निखार, समीचीन पुरुषार्थ, सद्गुणों की अभिव्यक्ति का नाम है सद्विचार। तो बंधुओं, हम उस दीपक की तरह प्रकाशित हो, जो स्वयं प्रकाशित होता है और सारे पदार्थों को भी प्रकाशित। यह है नर जीवन का उद्देश्य कि हम दीपक की तरह प्रकाशित हो सकें। बंधुओं, आकाश की भांति जीवन में विशालता हो। कितना बड़ा आकाश है, हम तो कुएं के मेढक हैं। 2 पैसे जेब में आते हैं तो विश्व से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं। बंधुओं, ईमानदारी और बेईमानी यह न्यायालय के जजमेंट हम सबको बताते हैं कि कोई भी बेईमानी करेगा, अन्याय अनीति करेगा तो देरी तो हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं। और कुछ ऐसे कोर्टों के द्वारा फैसले आए हैं कि कई राजनीतिज्ञों का फ्यूचर, उनकी लाइफ
का क्या होगा नहीं होगा मेरे से ज्यादा आप लोग जानते। जो एक राज्य जिसके सारे में चलता हो और आज उसकी क्या दशाएं नहीं है, सबकी वह मानसिकता आज क्या होगा, सजा कब किसकी कितनी होगी। तो भैया अन्याय, अनीति, अत्याचार वह परमात्मा के कोर्ट में तो वहां डिसीजन मिलता भी है, लेकिन पाप का फल, पाप का घड़ा ज्यादा समय नहीं चलता है। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली हो, बहुत प्रसंग आपको देखने मिल रहे। ये सारे प्रसंग हमें अपने व्यक्तित्व के निखार की बात बता रहे हैं। आकाश की तरह विशाल बनिए। आकाश कितना बड़ा है? 1 इंच का है तो 1 फुट का है, तो 1 गज का है, तो 1 आध फल्लांग का है, तो 1 आध किलोमीटर का है। बहुत बड़ा है। तो क्या इंडिया ही आकाश है? क्या वर्ल्ड ही आकाश है? विश्व तो बहुत बड़ा है। वो तीनों लोकों को देखें, इन अनंतानंत जीव राशि में भगवान महावीर ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, सेठ सुदर्शन ने, हनुमान जी ने, इन्होंने अपने व्यक्तित्व का निखार किया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये आकाश की तरह विशालता आपके जीवन में ला सकती। तो अमूल्य जीवन आपको मिला है, इस अमूल्य जीवन का उपयोग कीजिए। तो आकाश की तरह विशाल जिसका हृदय हो। हमारा हृदय बहुत संकुचित है, छोटी छोटी बातों को लेकर के असोचते रहते। ये टेंशन जो व्यक्तित्व को नष्ट करे, सद्गुणों को जो जीवन से विदा करा दे, उसका नाम है दुर्गुण, उसका नाम है कषाय, उसका नाम है हिंसा। हिंसा जो हमारे व्यक्तित्व के निखार में बाधक है, उसका नाम हिंसा है, और हमारे व्यक्तित्व को निखारे, उसका नाम अहिंसा धर्म। ये धर्म क्या है? जो हमारे व्यक्तित्व को उभारे। अधर्म क्या है? जो हमारे सद्गुणों को हमसे दूरी बना दे, उसका नाम अधर्म है, पाप है। क्योंकि उस पाप से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। अब ये बातें पुरानी हो गई। अब इन बातों का प्रभाव आज की युवा पीढ़ी और बच्चों पे नहीं पड़ सकता है। अच्छे विचार, अच्छी सोच, हृदय की विशालता, हृदय की विशालता होगी तो ये मेरा विरोधी है और ये मेरा पक्षधर है, ये विकल्प नहीं है। हृदय की विशालता होगी तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हृदय की विशालता होगी तो अहंकार जीवन में नहीं आएगा। अहंकारी कौन बनते हैं? जो संकुचित विचारधारा वाले होंगे। जितना छोटा होगा उतना ही अक्कड़ होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ही नम्र होगा। पैसे से और बंगले कोठी से, 1 करोड़ की गाड़ी से कोई आपके व्यक्तित्व का निखार हो जाए जरूरी नहीं। यह तो आपके व्यक्तित्व को और संकुचित कर सकती है, क्योंकि जहां अहंकार आया सब आपके विरोधी हो जाएगी। और नम्र आदमी को सब सम्मान देते हैं। गरीब से गरीब हो, सामान्य से सामान्य हो, अगर व्यवहार अच्छा है तो हर जगह सम्मान पाता है। और अहंकारी है, तानाशाही हिटले दिखाए
तो सब अपने घर के आज टाटा बिरला हैं, सब पैसे वाले हैं, कोई अपने आप को आज गरीब नहीं मानता है। घर में खाने पीने नहीं हो वो भी हीरो रहता है। टिप टॉप रोड पे तो आपको टिप टॉप, और मैं कई बार कहता हूं आज के युवा के हाथ में एक बाइक लग जाए और एक मोबाइल हो, उसकी यही दुनिया है, यही है उसके भगवान। न वह माँ पिता को समझता है, न वह समाज को समझता है, न वह देश को समझता है। यह है व्यक्तित्व के पतन का कार्य। किसका अहंकार? अरे है क्या तुम्हारा? क्या लेके आए थे तुम? जीवन में सद्गुण, यही तो है जीवन का सार। अच्छा व्यवहार होगा तो तुम्हें समाज में भी सम्मान मिलेगा, घर में भी सम्मान मिलेगा। और क्रोधियों को तो घर वाले भी सामने भले ही नहीं बोले, सावधान रहना भैया, इससे मत बढ़ना, बहुत विचित्र आदमी है, बहुत क्रोधी आदमी है, स्वभाव अच्छा नहीं इसका। भले ही सामने लोग डरे, कहे नहीं कोई, लेकिन कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, न घर में करता है कोई और न समाज में करता है। व्यक्तित्व का निखार, आकाश की तरह विशालता, अच्छी सोच, अच्छा आचरण। एक खोटा आचरण होगा, निम्न आचरण होगा, ये व्यक्तित्व का निखार नहीं। और जितना अच्छा आचरण होगा उतना व्यक्तित्व आपका उभरेगा। एक छोटा सा प्रसंग आपको याद दिलाऊं बंधुओं। उस प्रसंग से पहले सागर की तरह सद्गुण रूपी रत्नों से भरा आपका मानस। सागर में बहुत रत्न होते, तो ऊपर तैरते होंगे तो सारे दिल्ली वाले डोलाएंगे। उन रत्नों को पाने के लिए तो गोताखोर बहुत नीचे जाते हैं। एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट भी थे। तो मैं जब बड़ौदा गुजरात में था तो वो साइंटिस्ट थे, कई बार बॉम्बे भी आए थे, वो मेरे पास बेंगलुरु भी आए थे। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जो तेल है और बहुत तरह की चीजें हैं और हमारे समुद्र में बहुत स्थान बने और बहुत गहराइयों से हम लोग बहुत तरह की चीजें निकालते हैं। तो मैंने कहा आपको खतरा, डेंजर नहीं, हमारी सुरक्षा, बहुत तरह की व्यवस्थाएं वहां, इस तरह की व्यवस्था है। तो आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ पाना है तो बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। अब छोटे छोटे मान सम्मान, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे पूछते ही नहीं है, अब ये सारी दुर्गंध दिमाग में रखोगे तो सद्गुण तो आपसे दूर भागेंगे। कुछ जो आदमी छोटी छोटी चीजों में लग जाता है वो बड़े काम नहीं कर सकता है, और बड़ा काम जो करता है वो छोटे मोटे प्रसंगों को लेके कभी जीवन निराश नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे, सागर की बात कर रहा था। वह सागर में कितने रत्न होते हैं, हम भी उसी तरह से रत्नों से भरा हुआ हमारा मानस होना चाहिए। वह रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सद्गुण। अच्छे विचारों से वह संभव है। एक राजा था और उसके पुत्र थे, 3 पुत्र थे। अब किससे राज्य का अधिकारी बनाया जाए, बड़ी समस्या थी। तो तीनों पुत्रों को उसने कुछ राशि दी और कहा कि पूरा कमरा तुम्हें भरना है इस राशि से। तो एक बेटा गया, राजकुमार गया, और वह गलीचा खरीद लाया कि पूरे कमरा इससे फुल हो जाएगा। दूसरा राजकुमार गया और कमरा भरना है तो घास सस्ता पड़ता है, इसलिए घास ले आओ। तो दूसरे राजकुमार ने घास से कमरा भर दिया। तीसरा राजकुमार
जो समझदार था, विवेकी था, साधु संतों के समागम में रहता था, सज्जन पुरुषों के समागम में रहता था, जिनने अपने जीवन में व्यक्तित्व को उभारा है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य आदि सद्गुणों का विकास हुआ है। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत और श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये आपके व्यक्तित्व के निखारने में माध्यम कार्य बन सकते हैं। ये 12 व्रत हैं, ये 28 मुर्गुण हैं, ये 36 मुर्गुण हैं, ये आपके व्यक्तित्व को उभारने में माध्यम कार्य बन सकते हैं। तीसरा राजकुमार गया, एक दीपक ले आया, राजा के सामने तीनों प्रस्तुत हुए। राज दरबार गलीचा वाला तो गया और घास वाला भी गया, लेकिन दीपक ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यह तुम्हारे व्यक्तित्व का निखार है। और दीपक जो लाया कि स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और सारे रहा है। राजगद्दी का अधिकारी तो ये तीसरा राजकुमार है। ये है सोच, ये है विवेक। हमारे जीवन में भी दीपक की तरह इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन